रोहन और सलोनी स्कूल से खुशी खुशी घर आते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका था। वो दोनों सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं और वो अपनी मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी 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 कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, हमारा रिजल्ट आ गया। फिर मम्मी रसोई में होती है। ये बोलती है, हाँ आ रही हो बाबा, रुको। फिर रोहन और सलोनी वापस बोले, अरे मम्मी कब आओगी, जल्दी आ जाओ। फिर मम्मी बोली, अरे हाँ बाबा आ रही हूँ। फिर मम्मी ने गैस बंद किया और बच्चों के पास आके बोली, क्या हुआ अभी, कैसा रहा रिजल्ट। फिर सलोनी बोली कि मैं क्लास में थर्ड आई। रोहन बोला मैं क्लास में फर्स्ट आया। फिर मम्मी बोली, मुझे मालूम था, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चों। फिर दोनों बच्चे बोले, थैंक यू माँ, आपको कैसे पता कि हमारे ये नंबर्स आने वाले हैं। फिर उनकी माँ बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब मालूम होता है, तो अच्छा जाके हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदल लो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। फिर दोनों स्पेशल डिश का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए और सलोनी रोहन से बोली, रोहन मैं तुमसे पहले आ जाऊंगी। फिर रोहन बोला कि देखते हैं, एक काम करते हैं, हम कंपटीशन लगाते हैं, कौन सबसे पहले डाइनिंग टेबल के पास आएगा। फिर मम्मी बोली, हर तरफ तो कंपटीशन। फिर दोनों बच्चे भागते भागते अपने रूम में जाते हैं और जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर सलोनी सबसे पहले आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और बोलते, मैं फर्स्ट आई, मैं फर्स्ट आई, मैं फर्स्ट आई। फिर उनकी मम्मी बोली, हाँ बाबा तू फर्स्ट आई। फिर थोड़े टाइम बाद रोहन भी आ गया। फिर मम्मी ने उस ढक्कन को ओपन किया और जो देखा तो मेरे बच्चे इतने खुश हो गए क्योंकि मम्मी ने बनाया था होममेड पिज्जा। फिर रोहन बोला, वाह मम्मी इतना प्यारा सरप्राइज, थैंक यू मम्मी। फिर दोनों ने आधा आधा ले लिया और खाने लगे। फिर बोले, मम्मी बहुत अच्छा है, ऐसा पिज्जा तो मैंने कभी नहीं खाया। फिर आपने ये कैसे बनाया, बताओगे। फिर मम्मी बोली, हाँ बाबा बताऊंगी, पर तुम एक वादा करो, वो तुम अकेले नहीं बनाओगे, अगर मैं सामने हूं तो बनाओगे। फिर दोनों बच्चे बोले, हाँ ठीक है मम्मी। फिर मम्मी बोली, पहले मैंने बेस लिया, पिज्जा बेस लिया, फिर इसके ऊपर सॉस डाला, तो हमारे मार्केट में मिल जाता है। फिर सॉस डालने के बाद उसमें थोड़ी सी टॉपिंग्स डाली, जैसे कि सलोनी तुम्हें मशरूम और टमाटर बहुत पसंद है तो तुम वो डाल सकती हो। रोहन तुम्हें ब्रोकली और शिमला मिर्च पसंद है तो तुम वो डाल सकते हो, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। फिर लास्ट में चीज ग्राइंड करके पूरे पिज्जा में डाल दो और बाद में ओवन में डालकर थोड़े टाइम बाद पिज्जा बन गया। फिर पर मुझे बेस बनाना आता है, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि तुम दोनों अभी भी छोटे हो। फिर दोनों ने लास्ट स्लाइस खत्म किया और मम्मी बोली, चलो अगला पिज्जा बनाने रसोई में चलो। फिर मम्मी और रोहन और सलोनी दोनों रसोई में चले गए। मम्मी ने पिज्जा बेस निकाला, फिर पूछा कि पिज्जा बेस पे सबसे पहले क्या लगता है। फिर सलोनी बोली, मैं सॉस लगाऊंगी। फिर सलोनी ने मेयोनीज डालकर उसके ऊपर सॉस भी डाल दी। फिर रोहन ने बाकी सब टॉपिंग्स डाल दिया और लास्ट में मम्मी ने ये चीज ग्राइंड करके दे दिया। फिर दोनों बच्चों ने बारी बारी से ये चीज स्प्रेड कर दिया और मम्मी ने एक ग्लव्स पहना और ग्लव्स देखकर दोनों बच्चे बोले कि मम्मी ये क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फिर मम्मी बोली कि ये ना हमेशा याद रखना, ये हमेशा पिज्जा ओवन में रखना है, ओवन में रखते समय और बाहर निकालते समय हमेशा ये ग्लव्स पहनना चाहिए क्योंकि ये इससे हमारा हाथ जल सकता है, अगर नहीं पहना तो इससे हमारा हाथ जल सकता है, तो याद रखना। फिर मम्मी ने पिज्जा
क्या बेस उठाकर ओवन में रख दिया। फिर थोड़े टाइम बाद उनका टेस्टी पिज्जा तैयार हो गया और दोनों बच्चे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। फिर मम्मी ने दोनों को एक एक स्लाइस दिया। जब उन्होंने टेस्ट किया, मम्मी बहुत अच्छा है। तो मम्मी बोली, हाँ